Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Commerce Talk. My name is शिखा. तो आज का वीडियो है न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज. मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. मेरे चैनल में आपको कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे. मैंने अपने चैनल में अकाउंट्स, इनकम टैक्स स्टार्ट किया है. तो चलिए बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस टर्म कहाँ से आया है? बिजनेस टर्म बिजी वर्ड से आया है. मतलब अपने आप को किसी भी काम में रेगुलर बेसिस पे बिजी रखना. बीइंग बिजी, इसका ये मतलब है. सपोज ये एक पर्सन है, ये एक क्लोथिंग बिजनेस में है. क्लोथिंग बिजनेस में है तो या प्रोडक्शन करके और सेल करके क्लोथ का अपने बिजनेस में अर्न करता होगा विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट by satisfying human needs. आई होप आपको अभी थोड़ा बिजनेस टर्म समझ में आ रहा होगा. आइए डिफिनेशन देखते हैं. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न करना विद द एम ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट. इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस. या तो प्रोडक्शन करके या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडरटेकन विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. by satisfying human needs in society is called as business. आई होप आपको बिजनेस टर्म समझ में आ रहा होगा. बिजनेस टर्म वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर्सन अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न करता है विद द एम ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी इज नोन एज बिजनेस. आई होप आपको बिजनेस टर्म समझ में आया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं. हम लोग बिजनेस टर्म तो समझ गए. अब बिजनेसमैन बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है सोसाइटीज़ में टू सेटिस्फाई हिज ह्यूमन नीड्स. अब दो एक्टिविटीज़ हैं, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं. एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट इन एक्सचेंज फॉर मनी और द वैल्यू ऑफ मनी इज रिफर्स टू एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ को कहेंगे जो ह्यूमन बींग्स अपने लाइवलीहुड के लिए मनी अर्न करते हैं विद द एम ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आया होगा. सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Those who engage in non-economic activities do so because they are motivated by emotions. याद रखिएगा ये इमोशन से होते हैं ना, सच एज लव, सिंपैथी और ह्यूमैनिटी rather than by monetary gain. मतलब इन्हें पैसा से कोई मतलब नहीं होता ना, पैसा से इन्हें कोई मतलब नहीं होता. ये आउट ऑफ लव करते हैं, सिंपैथी होता है, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे ये सब कोई काम को करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन डांस करता है या प्ले करता है गार्डन में, या वुमेन प्रिपेयर करती है डिनर फॉर हिज फैमिली, या बॉय असिस्टिंग एन एडर्ली मैन टू क्रॉस अ बिजी स्ट्रीट. ये सब आउट ऑफ लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे किया जा रहा है. इसीलिए ये मॉनेटरी टर्म्स पे नहीं किया जाता है, इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. आई होप आपको दो एक्टिविटी समझ में आया होगा, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. पहला टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैंने आपको बिजनेस के डिफिनेशन में ही बताया था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मेन एम होता है अर्निंग मनी. वैसा एक्टिविटी जो मनी अर्न करने के लिए किया जाता है उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया बिजनेस का. सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन मतलब कोई भी बिजनेसमैन प्रोडक्शन करके या कहीं से परचेज करके
गेन करके तब उसका सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस करता है, उसे हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कहेंगे। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। क्या लिखा हुआ है? अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, वाइल अ शॉपकीपर इज इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट। और जो शॉपकीपर रहता है जैसे रिटेलर या होलसेलर, जो भी शॉपकीपर रहता है वो कहीं से परचेज करके तब कस्टमर को बेचता होगा, सेल करता होगा, उसे हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट। थर्ड इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। अब जब भी बिजनेस करते हैं तो हम एक बार के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विस का सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तभी होता है बिजनेस। इसीलिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन द टाइम डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस, द बिजनेस शुड हैपन ऑन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिफ्थ इज प्रॉफिट अर्निंग। अब ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना ही मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। Profit earning is the fundamental motive of doing a business. Other motives are there, but they are dependent upon profit motive. I hope आपको profit earning समझ में आ रहा होगा। Sixth is uncertainty of return. अब कोई भी बिजनेस में रिटर्न का अनसर्टिनिटी रहता है, कभी हाई जा सकता है, कभी लो जा सकता है, हमेशा रेगुलर बेसिस पे एक स्टेबल इनकम नहीं रहता है। तो returns can never be certain in business activities. These happens because of external factor. External factor पे डिपेंड रहता है which are outside the control of business organization. तो जो भी बिजनेस में रिटर्न आते होंगे वो अनसर्टेन रहता होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर भी इसमें प्रभाव डालते हैं। सेवेंथ इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस एक्टिविटी। अब यहाँ पर आप हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखोगे, वहाँ तो रिस्क होगा ही ना, तो वही बिजनेस में रिस्क फैक्टर रहता है, वही बोल रहा है। आई होप आपको ये 7 पॉइंट समझ में आया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सेटिस्फैक्शन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, फोर्थ है डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, फिफ्थ है प्रॉफिट अर्निंग, सिक्स्थ है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न्स एंड सेवेंथ इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। आई होप आपको मैंने इसे सिंपल टर्म्स में समझा दिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। आइए हम तीनों का कंपैरिजन को समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। लीगल एक्टिविटीज को करके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इसमें रिक्वायर्ड होता है कोई भी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर के मिलने के बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड बेसिस है क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नीडेड। 10th पास भी या MBA किया हुआ पर्सन भी बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। कोई पर्सन जैसे CS, CA, CMA ये सब करने के लिए, इन तीनों को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम कोई प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंडर क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है? क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के द्वारा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब रहता है, तभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना कैपिटल लगता है, और जितना छोटा बिजनेस है उतना कम हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टैब्लिशमेंट। अब जितना भी प्रोफेशनल फी है उतना कैपिटल लगेगा, उसके बाद आप कोई भी प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग पास करने के बाद आप कोई प्रोफेशन में लग जाते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। आपको बस एक एग्जाम पास करना पड़ता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आप उस काम को करने लगते हैं। रिस्क,
इट इन्वॉल्व हाई रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क होता है क्योंकि हाई रिटर्न होता है। द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो, इसमें लो रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रहती है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड, इसमें सम टर्म्स ऑफ कंडीशन रहती है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी फॉलोड, इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें भी ज़रूरी रहता है और इसमें तो कुछ नहीं रहता है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक, क्या काम है इसका? गुड्स एंड सर्विस को सेल करना टू द पब्लिक। अब इस प्रोफेशन में क्या आ जाएगा? पर्सनलाइज सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर, मतलब पर्सनलाइज एडवाइस या सर्विस देना कोई भी आप जिसके लिए काम कर रहे हैं। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा? वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी वर्क अलॉटेड है एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट उसे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड एंड रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, अर्न करना रिवॉर्ड रहेगा, प्रोफेशनल फी हो जाएगा प्रोफेशन में, और सैलरीज एंड वेजेस है एम्प्लॉयमेंट में। आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।